क्या बताया फिर आगे गुरुदेव ने, हमने और क्या क्या एग्रीमेंट किए थे, क्या क्या परमेश्वर के साथ में हमने वो प्रॉमिस किए थे कि अगर हमें कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म मिल गया, क्योंकि जानकारी तो दिया ही करते थे भगवान हर प्रकार की, तो क्या क्या वचन किए थे कि ये भगवान जब आप मिल जाओगे हमें सतगुरु रूप में, सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिल जाओगे, फिर क्या करेंगे। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। ये परमात्मा कहीं धक्के नहीं खाऊंगा, कहीं नहीं भटकूंगा, और मन कर्म वचन से केवल मैं आप ही को पूजूंगा। मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो, आप ही को अपना सब कुछ मानकर, सर्वेश्वर मानकर, परमपिता परमात्मा मानकर केवल आप ही की पूजा करूंगा। आप ही को, जो आप मुझे मेरे गुरु रूप में मिलोगे, सतगुरु रूप में मिलोगे, तत्वदर्शी संत के रूप में मिलोगे, आप ही को अपना इष्ट मान के पूजूंगा। इष्ट मान के, किसी और को अपना इष्ट मान के नहीं पूजूंगा। मनसा वाचा कर्म ना मोहे और ना दूजाओ। तो आज उस प्रोमिसर को, आज उस प्रोमिस को, उस वचन को कौन निभा रहा है संगत में? केवल सत्सेवक भाई बहन, साध संगति वाले, मन कर्म वचन से केवल अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं। घर घर में गुरु को इष्ट मान के भोग लगा रहे हैं, गुरु को इष्ट मान के उनकी आरतियां उतार रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, गुरु को विश्वास दिलाने के लिए कि हमने आपको अपना प्रीतम, अपना भगवान, अपना परमेश्वर मान लिया। अब इस हृदय में, इन आंखों में, इन श्वासों में आपके सिवा दूसरा कोई इष्ट रूप में नहीं समा सकता। तो इस प्रकार की भक्ति विधि से अपने गुरुदेव को विश्वास दिलाया जाता है कि मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजाओ। और 90% संगत जो बेचारी इन आश्रमों से जुड़ी है, साध संगति के अभाव में अपने दरबार में 5-5 फोटोए रखे हैं। दाढ़ी वाले कबीर जी, गरीबदास जी, दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, और बीच में गुरुदेव भगवान को बैठा रखा है। द्रौपदी वाली भक्ति, 5-5 पति, कौन से रास्ते जाएंगे? ये मन कर्म वचन से गुरु को इष्ट मानने वाली नहीं है। फिर आगे क्या हमने वायदा किया था? सुख संपत्ति परिवार धन और अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ कवासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ कवासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। कि हे भगवान, हे गुरुदेव, ये दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु आपके द्वारा दी गई भक्ति, ये सुमरण, ये सतनाम, ये 5 यज्ञ, ये प्राप्त करने के बाद मैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि को भी ठोकर मारूंगा। अगर मुझे कोई देव पदवी दे दे, देवताओं का राजा इंद्र भी बनाना चाहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अगर पदवी मेरे लिए खाली कर दी जाए, तो भी परमेश्वर मैं उसको अस्वीकार करूंगा। अस्वीकार की नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पदवी भी नमक की बोरी जैसी लगती है, नमक की बोरी जैसी। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, मैं स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करूंगा, महास्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करूंगा। सो मैं तुमसे न मांगता, हे भगवान, इन चीजों की तो मैं कभी आपसे 100पन में डिमांड भी नहीं करूंगा। ये हमने 650 साल पहले परमात्मा से वायदा किया था। ना स्वर्ग मांगूंगा, ना महास्वर्ग मांगूंगा, ना रिद्धि, ना सिद्धि,
ना धन कुछ नहीं मांगूंगा, सो मैं तुमसे न मांगता, ये तो सब थोतरी आशा, इनमें तो कुछ नहीं है, तो नमक की बोरियां हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि नालायको, तुमने वायदा तो क्या किया था, और आज तुम मेरे से कोई तो बेटा मांगने आता है, कोई नौकरी मांगने आता है, किसी की ट्यूबवेल में पानी नहीं हो रहा वो ज्योतियां करवा रहा है कि मैं आश्रम में ज्योति करवा दूं, नामदान पे ज्योति करवा दूं, मेरा लड़का इंटरव्यू में पास हो जाए, एक मकान बन जाए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या मांग रहे हो। उस समय तो बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का बादशाह हो, और सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। और आज क्या मांग रहे हो तुम? हमें याद दिला रहे हैं परमात्मा कि कैसे सतलोक जाओगे। इन बड़े बड़े सुखों को तुमने ठोकर मारनी पड़ेगी। अपने गुरु से बढ़कर, इस भक्ति से बढ़कर तुमने दूसरी किसी संपत्ति को नहीं देखना। फिर आगे और क्या वायदे किए? सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, ये परमात्मा, इनकी तो मैं सपने में भी इच्छा नहीं करूंगा कि ये मुझे मिले। गुरु आण तुम्हारी हो, आपकी सौगंध है कि मैं आपसे सौपन में भी नहीं मांगूंगा ये चीजें, जब आप मुझे भक्ति दे दोगे, मुझे अपनी शरण में ले लोगे। सुख, सुख में सब कुछ आ गया, राजा महाराजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सुख है यहां का झूठा काल का। तो भगत ने वायदा किया था आप और हमने कि जब आप सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलोगे, ये सत भक्ति दोगे, उसके बाद मैं आपसे सुख नहीं मांगूंगा यहां का, क्योंकि यहां का सुख तो काल की बेड़ियां हैं। और संपत्ति धन कार कोठी नहीं मांगूंगा परमात्मा भूल कर भी। परिवार, परिवार की भी मुझे कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं शादी करके बच्चे पैदा करूं, मेरा वंश लाऊं, मेरी कोई इच्छा नहीं होगी। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुंदर नारी, ये परमात्मा, मैं उसकी भी इच्छा नहीं करूंगा। अब बताओ, अगर धर्मदास ने शब्द लिखा होता तो धर्मदास तो बेचारा 80 साल की उम्र में था, वो तो शादीशुदा था, वो क्यों कहेगा? क्या उसने दोबारा शादी करनी थी क्या उसी जन्म में? ये वर्तमान समय के लिए परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि परमेश्वर, जब आप मुझे मिल जाओगे कलयुग की पिछली पीढ़ी में, आपसे तमाम चीजें नहीं मांगूंगा मैं। और भाई और बहनों, देखो आज हमारे विचार इतने क्यों मैले हो गए, क्यों बिगड़ गए हमारे विचार। आज वर्तमान में भी हम भगत भाई बहनों ने बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो भाई बहन शादीशुदा हैं, जो अभी भी किसी कारणवश पति और पत्नी के रिश्ते में हैं, शारीरिक संबंधों में हैं, विषय वासनाओं में हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरी कि गुरुदेव जिस दिन आप हमें हिम्मत दोगे, सद्बुद्धि दोगे, ये परमात्मा, हम अवश्य इस रोग से दूर होंगे, क्योंकि ये तो मोक्ष में सबसे बड़ी बाधक वस्तु है। स्त्री नहीं, स्त्री भोग। स्त्री मोक्ष में बाधक नहीं है, स्त्री तो सहायक है। बना बनाया खाना मिलेगा, दूल्हे दुल्हाए आपको वस्त्र मिलेंगे, घर की साफ सफाई होगी। स्त्री बाधक नहीं है मोक्ष में। गुरुदेव ने स्त्री भोग को बाधक बताया, बकवादों को बाधक बताया। गुरुदेव थोड़ा संकेत में ले जाते हैं कि भाई बकवाद नहीं चलेगी, तो बकवाद में तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत का वश होई। तो ये बकवाद है। ये इस भक्ति मार्ग में आने के बाद
जब हमें ज्ञान हो जाए तो फिर ये बकवाद में आती है। ये विषय वासना, शारीरिक संबंध, स्त्री भोग, स्त्री चाहे पुरुष का भोग करे और पुरुष चाहे स्त्री का भोग करे, दोनों ही वर्जित हैं फिर। लेकिन गुरुदेव खुल के नहीं कहेंगे ये बातें, क्योंकि हमने सृष्टि रचना को समझना चाहिए। गुरुदेव ने इतना संकेत कर दिया कि चाहे शादी करो या ना करो, लेकिन भक्ति मार्ग में बकवादों से बच के रहना पड़ेगा। अब शादी करने के बाद में शारीरिक संबंध बनाओगे तो बकवाद ही तो है। तो गुरु संकेत करेगा, स्पष्ट रूप से मना नहीं करेगा, क्योंकि उधर काल को उसका भोजन जो है 1 लाख रोजाना जो वो जीव खाता है सूक्ष्म शरीर की वासना निकाल कर, तो उसको वो भोजन खाने का श्राप किसने दे रखा है? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। तो परमात्मा यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहकर कि वे शादी नहीं करनी, रमेणी नहीं करनी, भगवान अपने उस बेटे का, उस काल का भोजन कैसे बंद करवा देगा? आदेश ही उन्होंने दिया है, तो अपने बेटे का भोजन कैसे बंद करवाएगा? इसलिए संकेत में कहेगा। जो संकेत को समझ जाएंगे, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो इन बकवादों से दूर हो जाएगा समय रहते। और समय ज्यादा नहीं है। जब तक गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल धरती पर हैं, तब तक हमारे पास में मोक्ष का चांस है, मौका है। उसके बाद मोक्ष की उम्मीद ना करना, उससे पहले पहले पाक साफ हो लो और कोशिश करो कि गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते आप और हमारी यहां से टिकट कट जाए। हम इस कदर भक्ति मार्ग पर तैयार हो जाएं कि गुरुदेव अपने रहते सहते हमें यहां से भेज दें, उम्र चाहे कुछ भी हो। तो जो भाई बहन अभी भी शारीरिक संबंधों में हैं, मजबूरियां चाहे उनकी कुछ भी हो, वो एक अलग बात है, वो परमात्मा जाने, वो भाई बहन जाने। उन्होंने कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस भक्ति मार्ग पर, अन्यथा भाई और बहनों ये काल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले शारीरिक संबंध बनाना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है किसी भी कारण से, किसी का पति नहीं मानता, किसी की पत्नी नहीं मानती, या कुछ ज्ञान की भी थोड़ी बहुत कुछ कमजोरी समझ लो, लेकिन तुमने उसमें सभ्यता बहुत रखनी पड़ेगी। देखो, आज से पहले गुरुदेव हमें सतयुग का जिक्र करते कि सतयुग में बेटा बेटी बड़े आज्ञाकारी होते थे, अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे, गाली गलौज किसी की जुबान पे नहीं होती थी, बड़ी शर्म होती थी उनमें, शालीनता होती थी, सहनशीलता होती थी, धैर्य होता था, बड़ी नेक संतानें हुआ करती थी। और ऐसी नेक संतान यदि माता पिता से पहले मर जाती थी तो माता पिता भी बड़े दुखी होते थे। इसलिए सतयुग में मां बाप से पहले संतान नहीं मरा करती थी, औरत कभी विधवा नहीं होती थी। पहले औरत का शरीर छूटता था, उसके बाद उसके पति का छूटता था, और घर में कभी अमंगल नहीं होता था, कोई अकाज नहीं होता था। अब इसके बहुत सारे कारण हैं ऐसा ना होने के, वो सब कुछ वर्तमान में भी होगा, लेकिन उसके लिए आप और हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। उन बच्चों के विचार इतने शुद्ध कैसे होते थे, क्यों होते थे, क्या कारण था? जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि भगत प्रहलाद को उसकी माता के गर्भ में ही उपदेश मिल गया था नारद जी से, क्योंकि प्रहलाद का जो पिता था हिरण्याकुश, वो तपस्या करने के लिए गया हुआ था, और उसकी तपस्या को देखकर इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए उसकी जो पत्नी थी, जो प्रहलाद की मां थी, वो उसके पेट में जो प्रहलाद था उस समय वो गर्भवती थी, वो प्रहलाद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था कि किसी भी तरह से उसकी तपस्या भंग हो, खंडित हो। अब वो तो प्रहलाद तो भक्ति बीज था, वो तो परमात्मा का डाला हुआ था, मालिक का अंश था। इंद्र जैसे ही उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए आया, उधर से
कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी नारद जी का रूप बनाकर आ गए और ऊपर की ऊपर इंद्र को सचेत कर दिया कि नारायण नारायण कहां जा रहे हो। तो वो झूठ नहीं बोलते वो देव, उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो नारद रूप में कबीर भगवान ने कहा कि इतना बड़ा महापाप क्यों करने जा रहा है, उसके गर्भ में तो भगत है, भगत, कोई आम जीव नहीं है, उसके गर्भ में भगत है और भगत की हत्या। तो इंद्र भी डर गया, घबरा गया और नारद रूप में कबीर भगवान उसको अपने आश्रम में ले गए और वहां उसको भक्ति का ज्ञान दिया। उस समय वो प्रहलाद मां के गर्भ में था, तो मां के गर्भ में ही वो भगत बन गया था और बाहर आकर फिर उसने भगत वाले लक्षण तो दिखाने थे। फिर परमेश्वर ने महाभारत का उदाहरण दिया। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, अर्जुन ने उसको चक्रव्यूह का भेद बताया और चक्रव्यूह का सारा भेद यानी अंदर कैसे जाया जाए वो सारा भेद उसको बताया और गर्भ में अभिमन्यु ने वो चक्र भेदना सीख लिया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में नेक संतानें क्यों होती थी? क्योंकि उस समय जो ऋषि महात्मा होते थे वो ग्रस्त में भी रहते थे और ग्रस्त जीवन में रहते सहते वो ऋषि महात्मा जो शादी किया करते थे तो उनका मकसद कोई विषय वासनाओं की पूर्ति नहीं होता था, उनका मकसद होता था केवल अपना वंश चलाना। और जब तक उसकी पत्नी को गर्भ नहीं ठहरता था केवल तब तक ही वो शारीरिक संबंध बनाया करते थे और जब उनको पता चलता था कि गर्भ ठहर चुका है उसके बाद वो शारीरिक संबंध मनाना बंद कर दिया करते थे, बंद। क्योंकि अंदर जब गर्भ में आत्मा आती है तो उस आत्मा को आगे पीछे का सब कुछ पता होता है, वो अंदर बाहर का सब कुछ स्पष्ट देख रही होती है। तभी तो आत्मा अंदर रोती है, भगवान से अर्ज करती है अपने आगे पीछे के असंख्य जन्म देखकर कि मैंने कितने जन्म भोग लिए और आगे मुझे क्या जन्म मिलेगा। तभी तो ये भगवान के साथ एग्रीमेंट करता है जीव कि परमात्मा इस कष्ट से बाहर निकाल दो, केवल आपकी भक्ति करूंगा। तो गर्भ में उस आत्मा को सब कुछ पता होता है, सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ वो सुन रहा होता है। तो उन ऋषि साधु संत महात्माओं को इस बात का पता होता था। भाई और बहनों ध्यान रखना, उस समय उन ऋषियों को जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखते थे, चोटा वाटा बढ़ा के रखते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। सतयुग में उनको ऋषि, फिर द्वापर में उनको संत कहना जो है वो शुरू कर दिया लोगों ने। इस कलयुग में उनको भगत कहना शुरू कर दिया। तो आज आप और हम उसी श्रेणी में हैं और उनसे भी कई गुना उत्तम। वो तो बेचारे काल की भक्ति कर रहे थे, वो ऋषि, वो संत। आज वर्तमान में जिनको भगत कहा जाता है, आज आप और हमें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति प्राप्त है। हम तो उन ऋषि साधु संत महात्माओं से, वशिष्ठ, कपिल, विश्वामित्र, दुर्वासा, मार्कंडे, इनसे भी लाखों करोड़ों गुना उत्तम आत्माएं हैं, उत्तम ऋषि हैं, उत्तम भगत हैं। तो वो केवल उसी समय तक अपनी औरत के साथ शारीरिक संबंधों में रहा करते थे जब तक गर्भ ना ठहर जाता था, और जब उनको पता चलता था कि गर्भ ठहर गया उसके बाद वो शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। और केवल एक ही संतान का उनका टारगेट होता था, केवल एक ही संतान का, क्योंकि उनका मकसद विषय वासनाओं की पूर्ति नहीं होती थी। और गर्भ ठहरने के बाद वो शारीरिक संबंध बनाना इसलिए बंद कर देते थे कि अब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी है और अब इसके बाद यदि मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा, कोई अश्लील हरकत करूंगा, तो गर्भ में वो बच्चा सब कुछ सीख रहा है, वो देख रहा है, वो गुण उसके अंदर जा रहे हैं। और जब वो पैदा होगा तो मैं चाहे उसको कितनी अच्छी शिक्षा दे दूं, कितना ही अच्छा संस्कार दे दूं,
लेकिन उसके वो संस्कार भी फलेंगे जो उसने मां के गर्भ में बैठकर हमारी अश्लील हरकतें देखी हैं अपने मां और बाप की। इसलिए वो साधु संत महात्मा, वो ऋषि जो गृहस्थ जीवन में रहते थे, केवल गर्भ ठहरने तक ही शारीरिक संबंध बनाते थे, उसके बाद बंद कर देते थे। एक प्रकार से भाई बहन का रिश्ता हो जाता था। और जब वो संतान पैदा होती थी, बड़ी नेक, बड़ी सुशील, बड़ी आज्ञाकारी, मां के गर्भ में भी अच्छे संस्कार, और पैदा होने के बाद वो ऋषि परिवार था, भगत परिवार था, उसके बाद भी अच्छे संस्कार, वो नेक संतान हुआ करती थी, आजीवन अपने माता पिता की आज्ञा में चला करती थी। उसके बाद जो आम व्यक्ति होते थे, वो आम व्यक्ति अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए भी शादी करते थे और अपने वंश चलाने के लिए भी किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी नेक संतान हुआ करती थी, उनके भी विचार बड़े अच्छे होते थे। उसका कारण क्या था? गर्भ ठहरने के बाद भी वो शारीरिक संबंध जो है वो बनाया करते थे, लेकिन वो पति पत्नी आपस में कभी भी अश्लील बातें नहीं किया करते थे। जो विधान परमात्मा ने बना रखा है संतान उत्पत्ति का शारीरिक संबंध के द्वारा, उस शारीरिक संबंध से हटकर अन्य कोई भी ऐसी वो क्रिया नहीं करते थे। आपस में कोई गंदी गंदी बातें, अश्लील और हरकतें, जिस कारण से उस गर्भ में पल रही आत्मा पर वो दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था, जिस कारण से मां के गर्भ से बाहर आने के बाद वो संतान भी बड़ी सुशील हुआ करती थी, बड़े आज्ञाकारी हुआ करते थे, बड़े अच्छे उनके विचार हुआ करते थे। और बकवादी किन के बच्चे हुआ करते थे? उन राजाओं के बच्चे बड़े बकवादी हुआ करते थे, अहंकारी। जैसे राजा सगड़ के या किसके थे वो 60,000 कपिल मुनि की जांग के इंदर घोड़ा बांध के चला गया, वो 60,000 वहां गए, कपिल मुनि के साथ बकवाद करने लगे, क्योंकि वो राजा महाराजा वो विषय वासनाओं में डूबे रहते थे, उनको कोई परवाह नहीं होती थी, अश्लील हरकतें, गंदी बातें सब होती थी। इसलिए उनके संतान भी वैसी बकवादी होती थी। पैदा होने के बाद फिर वो लेके तीर कमान जानवरों का शिकार करने लग जाते थे। वो साधु संत महात्माओं के बच्चे नहीं करते थे शिकार, आम व्यक्ति के बच्चे शिकार नहीं करते थे, पाप समझा करते थे। लेकिन वो राजाओं के बच्चे शिकार करना, कोई सुंदर औरत दिखाई दे जाए तो अपने बाप को राजा समझकर कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मन मर्जी से शादियां करना, कितनी शादियां कर लो, 1000, 2000, 10,000 शादियां कर लो, वो बकवादें उनमें भरी होती थी। तो वर्तमान में भाई और बहनों, हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं, शिष्य हैं या उनकी शिष्याएं हैं, आप और हम रियल में ऋषि हैं, रियल में संत हैं, जिनके बराबर मार्कंडे भी नहीं, वशिष्ठ भी नहीं जो रामचंद्र जी का गुरु था, दुर्वासा भी नहीं जो श्री कृष्ण जी का गुरु था, वो कपिल ऋषि भी नहीं, क्योंकि आज हमें तत्वदर्शी संत प्राप्त है, आज हमें पूर्ण मोक्ष मार्ग प्राप्त है, आज हमें गुरु रूप में साक्षात सारी सृष्टि का रचयिता कबीर भगवान प्राप्त है। तो आप और हमारे से बढ़कर ना उनका सौभाग्य था और ना वो भगत थे, जिस कारण से काल ने उनको ठग लिया, इतनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भी। तो आप और हमने फिर कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी इन बातों को विचार करके। हमने तो केवल आत्मा के कल्याण को देखना कि बाढ़ में जाए रमेणी, बाढ़ में जाए शादी। मैंने आज से पहले यही तो बकवादे करी और किया क्या है, राजा महाराजाओं के जन्म प्राप्त करके। और अगर हो भी गई किसी की तो भाई और बहनों, धीरे धीरे इन रिश्ते से हटना पड़ेगा, इन रिश्तों से तो हटना पड़ेगा, धीरे धीरे भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग दुनिया के विचारों के विपरीत है। दुनिया नहीं समझेगी इन विचारों को, इन बातों को, मजाक उड़ाएगी, हमें पता नहीं क्या क्या संज्ञा देगी। मूर्ख हैं, घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं,
पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमारे खुद के भगत भाई बहन हमें कहते हैं कि पवन दास तो घर तोड़ रहा है। तो सोचो दुनिया वालों का क्या स्टेटमेंट होगा। तो किसी कारण से यदि आप शारीरिक संबंध से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो भाई और बहनों, आपने कोई भी अश्लील हरकत नहीं करनी है। केवल शारीरिक संबंध बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। कोई अश्लील बातें नहीं, कोई गंदी बातें नहीं। आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है। बिना ज्ञान के भगत और भगतमती आपस में शारीरिक संबंध बनाते समय मोबाइल में पोर्न वीडियो भी देखते हैं, मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो भी देखते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में जिक्र किया हुआ है कि तुम सबके हाथ में मोबाइल है, जो मर्जी कर लो, तुम्हें कौन देख रहा है। लेकिन वो देखने वाला तो देख रहा है, क्योंकि लाखों की संगत है। हर प्रकार की हरकत हर कोई करता है, ये छुपा हुआ नहीं है। इसलिए यदि हमने एक नेक भगत अगर हमने पैदा करना है, तैयार करना है, तो केवल शारीरिक संबंध तक सीमित रहें। और शारीरिक संबंध भी नियम अनुसार होने चाहिए, नियम अनुसार। क्योंकि जो बातें गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं बोलेंगे, इस कुत्ते को परमेश्वर ने थोड़ी सी छूट दे रखी है। ये जो गुदा मैथुन वगैरह करते हैं, जो मुख मैथुन करते हैं, ये अप्राकृतिक शारीरिक संबंध है। और गरुड़ पुराण में इनकी सजा लिखी हुई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में अगर वो अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है, यदि वो गुदा मैथुन करता है, घोड़े की योनि में जाता है, घोड़े की योनि में। चाहे वो कितना बड़ा भगत हो, चाहे तत्वदर्शी संत का भगत हो। जो मुख मैथुन करता है या करवाता है, उसमें लिखा हुआ है वो कौन सी योनि में जाएगा। ये परमेश्वर के विधान के विपरीत है। शारीरिक संबंध बनाते समय जो अश्लील बातें करते हैं, अपने विचारों को और ज्यादा गंदा कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं, काल की खुराक तैयार कर रहे हैं। जितनी ज्यादा वासना, जितनी ज्यादा अश्लीलता सूक्ष्म शरीर में, उतनी ही काल के लिए खुराक तैयार हो रही है। तो हम कहां शतलोक जाएंगे। अरे हम परमात्मा तो हमें निर्विकारी बनाना चाह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा वासना तैयार कर रहे हैं काल के लिए। तो कम से कम ये एक्स्ट्रा जो खुराक हम करते हैं काल के लिए तैयार, शारीरिक संबंधों के अलावा अन्य जो विषय वासना की बातें हैं, कम से कम इनसे तो दूरी बना के रखें। कम से कम उस आने वाली आत्मा के विचार तो शुद्ध होंगे। तो जो भगत भाई बहन किसी भी कारण से शारीरिक संबंध बनाने नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके, इस भगवान को प्राप्त करके